गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने के और के भी स्टार्ट किया था और के का मतलब क्या होता था बेटा अपने लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और के हमारा डिफाइंड होता है एसिड्स के लिए एज वेल एज केटाइंस के लिए। और एक्सप्रेशन वाइज तो जाना है, तो एक्सप्रेशन के लिए हमने स्टोल डाइल्यूशन लॉ में जैसे लिखा था ना, ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो ए प्लस बी माइनस में टूटता है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं के इक्विलिब्रियम का, इसका कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ये एक्सप्रेशन लिखते थे। तो सिमिलर एक्सप्रेशन हम लोग के और के बी के लिए भी लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स के लिए। तो क्या ये के और के बी दो फॉर्म में हो सकता था? तो हमने के अगर एसिड्स के लिए बात करें तो एसिड्स के लिए जैसे कोई एसिड डिसोसिएट होता था तो कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ऊपर रखते थे और नीचे क्या आता था, रिएक्टेंट आ जाता था। अगर मैंने बताया था अगर H2S है, जैसे डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक है, एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो वो लोग कैसे करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप में टूटते हैं। पहले एक हाइड्रोजन निकालेगा, फिर दूसरा जो एनायन बनाए फिर से एक हाइड्रोजन निकालेगा। और इनमें रिलेशन क्या होता है, हमेशा K1 की वैल्यू दूसरे वाले से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ये दोनों तरह बिहेव कर सकता है ना, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो ये हमने समझ लिया था एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। चलिए थर्ड तीन का भी मैंने दिखाया था, H3PO4 वाले का भी आपको। तो ये सब हमें एक्सप्रेशन काम आएगा ना, के कैसे लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन हमें न्यूमेरिकली काम आता है बाद में पीएच अभी कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस में। जैसे केटाइन के लिए भी हमने लिखने का सीखा था, ये केटाइन है तो जब H2O से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H प्लस प्रोड्यूस करेगा। ये H प्लस प्रोड्यूस करने की वजह से कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो उनके लिए के लिखते थे या के एच भी लिखते हैं। एच क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस होता है इसका। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। तो ये भी हमने समझ लिया था। अगर एक से ज्यादा चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो स्टेप में करेगा, एक स्टेप में नहीं। फिर हमने सिमिलरली के भी देखो, एक बार अगर एसिड को बेटा समझ जाएंगे ना तो बेस में कुछ नहीं होता, वो पूरा का पूरा बेस क्या है, मिरर इमेज होता है किसका, एसिड का। अगर एसिड को सीख जाएंगे तो बेस का आ जाएगा। के भी किसके लिए आता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये बेस के लिए भी डिफाइंड होगा और एनाइंस के लिए भी। तो इससे कोई भी बेस ले लोगे तो बेस का काम क्या है, OH माइनस को प्रोड्यूस करना, तो ये भी उसी तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो Kb भी लिखना हमने सीखा था, रिलेशन वही रहता है इनमें भी। एनाइंस के लिए भी हमने डिफाइन कर लिया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया था अपने पास। फिर हमने, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन देखा था हमने बेटा, के डब्ल्यू होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2O लिखते हैं ना इसमें एक्सप्रेशन के हिसाब से। लेकिन मैंने पढ़ाया सॉलिड, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड या लिक्विड प्योर फॉर्म में आते हैं तो उनका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। तो H2O यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया है केवल अभी। ठीक है ना, जब इसी H2O को एसिड या बेस की तरह ट्रीट करोगे ना तब कंसंट्रेशन को कंसीडर करोगे। तो ये हमारा KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो याद रखनी है कितना, 10⁻⁻14। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ये किस पे फिक्स है, 25 पे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया है ना, KW की जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। मतलब अगर हमने 25 की जगह अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो KW की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। कैसे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे बेटा तो टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी और ज्यादा आएगा। मतलब KW की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, डिसोसिएशन कम होगा तो KW की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टे घट जाएगी। ठीक है, तो ये KW इतना आ रहा था। और इससे हम लोग PKW अगर पूछे तो P लगाने का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग लगा दो उसके आगे। तो PKW मतलब क्या, माइनस लॉग KW। तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 निकालने चलोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना। और वैसे भी हमने पढ़ ही लिया था डेफिनेशन कि जो पीएच का डेफिनेशन हो क्या है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, 10⁻⁻pH। तो ये जो 10 के ऊपर जो पावर में दिखाई देता है वही तो pH होता है ना। तो अगर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे pH इज इक्वल टू कितना, pH हो जाता है ना, तो 10⁻⁻14 मतलब PKW कितना हो जाएगा, जो पावर निगेटिव में जाता है ना वही होता है। तो PKW जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो भी देखो कितना आ रहा है, 14 आ जा रहा है अपना। ठीक है, लेकिन ये 25 पे है, ध्यान रखना इस चीज को। और फिर इस पे हमने लॉग लगा के सॉल्व किया था। तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू किसके बराबर आती है, PKW। और अगर 25 पे बात की जाए, स्पेशली किस पे, 25, अगर क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमेशा क्या मान के चला जाता है,
25। लेकिन मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर बदलोगे तो ये वैल्यू बार बार क्या हो सकती है, बदल सकती है, ध्यान रखना। तो अगर 25 पे बात करोगे तो pH प्लस pOH की वैल्यू कितनी आएगी, 14। तो आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा कि टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे चेंज हो सकता है ना। तो pH निगेटिव भी हो सकता है और ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद K और KB में रिलेशन देखा था, तो K और KB का भी सिमिलर रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है, PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, किसी से भी निकाल लिया था हमने, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, जिसका पीके लो होता है वो एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। पीके लो कब होगा, देखो हमेशा पीके और के एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि निगेटिव में आता है ना वो। तो अगर के की वैल्यू हाई होगी तो पीके की वैल्यू लो, और के की वैल्यू लो होगी तो पीके की वैल्यू हाई। तो जिसका के ज्यादा होता है, के ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, के ज्यादा होने का मतलब ये वैल्यू ज्यादा होना, ये वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, ज्यादा। और ये ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, इतना ही ज्यादा ये टूटेगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा, और के की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब वो कैसा एसिड होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही अच्छा है। तो स्ट्रांग एसिड के के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, स्ट्रांग बेस की के की वैल्यू हमेशा भी 1 से बड़ी होती है। तो ये हमने समझ लिया था। चलो तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से, है ना। अब जो मैं टेम्परेचर वगैरह का रोल आपको बता रहा हूँ, वो टेम्परेचर का रोल हमारा किस तरीके से होता है, आज की क्लास में वही सब हम सीखेंगे। तो आज का हेडिंग हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक ना बेटा। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो वाटर का दोनों नेचर होता है, कैसा, एसिड बेस। तो हम लोग पहला ले लेते हैं एसिड बेस नेचर। एसिड बेस नेचर तो थ्योरेटिकल पॉइंट है बस। क्या वाटर का एसिड बेस नेचर के बारे में क्या बोलोगे, वाटर को हम लोग एसिड की तरह भी ट्रीट करते हैं और बेस की तरह भी। वो आरएनएस एसिड की तरह, आरएनएस एसिड की तरह क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस देता है, तो आरएनएस एसिड बेस की तरह भी बिहेव करेगा। अब ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो H प्लस और OH माइनस भी ले लेता है, ठीक ना। तो इसलिए वो दोनों तरह से बिहेव करता है। चलो तो देखो, तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे, वाटर कैन बी ट्रीटेड एज, वाटर कैन बी treated as RNAs as well as Bronsted एसिड। देखो आरएनएस एसिड की तरह क्यों बोलेंगे, क्योंकि H प्लस निकालने का भी काम करता है, और ब्रोंस्टेड एसिड में भी वही पड़ा था, H प्लस निकाले, आरएनएस एसिड में भी H प्लस ही होता था। एंड इन टर्म्स ऑफ बेस, एंड इन टर्म्स ऑफ बेस, इट इज, बेस के टर्म में, देखो बेस के टर्म में भी इसको आरएनएस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये OH माइनस भी निकालता है। हमने पढ़ा था ना आरएनएस में क्या होता था, जो H प्लस निकालते हैं एसिड होते हैं, जो OH माइनस निकालते हैं बेस होते हैं। ब्रोंस्टेड में हमने क्या पढ़ा था, जो H प्लस निकालते हैं एसिड, और जो H प्लस लेते हैं वो बेस। तो एसिड के हिसाब से तो वाटर जो है हमारा आरएनएस एसिड भी है, क्योंकि H2O का काम क्या है, H2O कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। तो देखो ये H प्लस निकाल रहा है, इसका मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, OH माइनस निकाल रहा है तो ये बेस की तरह कर रहा है। तो आरएनएस के हिसाब से H प्लस निकालने वाले एसिड होते हैं, और ब्रोंस्टेड के हिसाब से भी H प्लस निकालने वाले एसिड होते हैं। और बेस के टर्म्स में बात करो तो आरएनएस के हिसाब से बेस भी है, क्योंकि OH माइनस निकाल रहा है, और ब्रोंस्टेड के हिसाब से बेस नहीं बोलेंगे इसको, ब्रोंस्टेड के हिसाब से जो H प्लस लेते हैं वो बेस होते हैं ना। हाँ H प्लस भी ले लेता है ना, इसका लोन पेयर H प्लस के साथ डोनेट करके, तो ये दोनों तरह बिहेव करेगा, है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस इट इज आरएनएस, इन टर्म्स ऑफ बेस इट इज आरएनएस कॉमा ब्रोंस्टेड एज वेल एज लुईस बेस। लुईस बेस क्यों, लुईस बेस पता है ना, लुईस बेस बताया था मैंने। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो क्या H2O के पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी उठा के तो डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। तो देखो इसमें मैंने केवल आरएनएस और ब्रोंस्टेड डाला, लुईस एसिड नहीं डाला, क्योंकि लुईस एसिड की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, लेकिन लुईस बेस की तरह तो कर रहा है ना, क्योंकि अपना लोन पेयर उठा के दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एसिड में अगर पूछे कि किस किस कौन कौन से एसिड की तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह क्यों, क्योंकि H प्लस दे रहा है। आरएनएस एसिड की तरह क्यों, क्योंकि H प्लस दे रहा है। आरएनएस बेस की तरह क्यों, क्योंकि OH माइनस दे रहा है। ब्रोंस्टेड बेस की तरह क्यों, क्योंकि H प्लस ले भी सकता है ये। और लुईस बेस की तरह क्यों, क्योंकि लोन पेयर भी डोनेट करता है।
ठीक है। तो बेस के टर्म में तो तीनों डेफिनेशन से होता है, आर्रेनियस से, ब्रोंस्टैंड से भी, लुईस से भी। और अगर एसिड की तरह केवल बात की जाए तो आर्रेनियस और ब्रोंस्टैंड एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, इसका नेचर कैसा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में एसिड बेस नेचर। चलो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो मोलर कंसेंट्रेशन की बात करो, वाटर का मोलर कंसेंट्रेशन मतलब बेसिकली क्या देखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। और कंसेंट्रेशन को मैंने बताया ना, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ क्या देखना है, H2O हमें देखना है। तो बताओ कंसेंट्रेशन का मतलब, मोलर कंसेंट्रेशन मतलब क्या निकालना है, बेसिकली मोलरिटी निकालनी है। और मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम। या IIT-JEE 2004 में पूछा जा चुका है, मोलर कंसेंट्रेशन कितना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। सपोज करो, मान लो मैंने वाटर का वॉल्यूम किस में लिया जाता है, इन लीटर लिया जाता है ना, वॉल्यूम इन लीटर। मानने के लिए मैं मान लेता हूं कि वॉल्यूम मैंने कितना लीटर ले लिया, 1 लीटर वॉल्यूम में ले लिया। अगर मैंने वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर लेने का मतलब कितना, 1000 ml। अब क्या आपको वाटर की डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताया, डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखना होता है, कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ये फिक्स है, ये बेटा याद होना चाहिए सबको। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, वॉल्यूम 1000 ml है, तो क्या यहाँ से मैं मास ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ क्या, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ जरा, मास ऑफ वाटर निकालना है तो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ना। तो वॉल्यूम कितना, 1000 ml इंटू डेंसिटी 1। तो इसका मतलब कितना मास हो गया, 1000 ग्राम मास हो गया। तो क्या अगर वाटर का मास मालूम है तो क्या हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो गया 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। और जैसे ये डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 55.5 आता है। जब 18 से डिवाइड करोगे 1000 को तो कितना आएगा 55.5। तो इसलिए क्या हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दिस इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर वॉल्यूम हमने 1 लीटर ले लिया, वॉल्यूम कितना ले लिया है बेटा 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर वॉल्यूम लिया तो उसके हिसाब से वाटर का मास कितना आया था 1000। और 1 लीटर वॉल्यूम में वाटर के मोल्स अगर निकालने को कोई पूछे तो मास हमें पता चल गया 1000। तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो कितना आया मोल्स 55.5। तो जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 55.5 मोलर। ठीक है ना। तो ये बेटा डेटा आपको ध्यान रखना है आज से, अभी कभी भी आगे से वाटर का जहां भी कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O जहां भी आएगा आपको लिखा हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आपको ध्यान रखनी है 55.5 मोलर। ठीक है, तो वाटर का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है 55.5। किसी को इस बात से कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने 1 लीटर लिया, चलो बेटा अगर मान लो मैं 2 लीटर ले लेता, वॉल्यूम अगर 2 लीटर ले लेता तो यहाँ पे कितना हो जाता 2000 ml। 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है, तो अगर 2000 ml ले लेता तो मास भी कितना हो जाता है यहाँ से 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम में मोल्स निकालता तो 2000/18 करता तो कितना आ जाता 55.5 इंटू 2 हो जाता है ना यहाँ पे। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम में जब यहाँ पे मैं इंटू 2 करता तो नीचे वॉल्यूम भी तो मैंने 2 लीटर मान लिया ना, तो नीचे भी 2 ही रखते ना, तो 2 से 2 कट ही जाता है, तो भी कितना बचता। आप कुछ भी ले लो, कोई भी वॉल्यूम आप उठा लो, आंसर हमेशा वाटर का कितना आएगा 55.5 मोलर, जो कि फिक्स कंसंट्रेशन है इसका, समझे ना। तो ये इसका क्या कहलाता है मोलर कंसंट्रेशन। तो ये वाटर का मोलर कंसंट्रेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये याद ही रखिएगा आज से। वाटर का मोलर कंसंट्रेशन होता है 55.5 मोलर। समझ गए ना इस चीज को। तो मोलर कंसंट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला दिखा दिया मैंने। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं वाटर का। सेकंड हो गया मोलर कंसंट्रेशन 55.5, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें अगर हम लोग, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वाटर का, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो मैंने पहले बता दिया है, बस यहाँ पे बस मैं उसका टेम्परेचर का रोल अब समझाऊंगा कैसे होता है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाए, या इस टॉपिक को हम लोग और करके लिख देता हूँ, और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और
इस टॉपिक को कहीं कहीं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोला जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी टॉपिक हो, तीनों का मीनिंग सेम है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या? वाटर के जो आयंस टूटते हैं, वाटर के कौन कौन से आयन टूटते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं। H2O ले लिया वाटर, तो वाटर के कौन कौन से आयन टूटते हैं बेटा? H+ टूटेगा और OH-। तो इनके आयंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब वाटर खुद ही आयोनाइज्ड होता है, वाटर को आयोनाइज करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वाटर सेल्फ किसमें टूटता है? H+ और OH- में। और थर्ड है ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब तो होता है सेल्फ, मतलब खुद से होना। प्रोटो का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटॉन, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, किसी चीज का टूटना। और प्रोटो मतलब प्रोटॉन का, और ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से ही। तो खुद से ही प्रोटॉन का टूट जाना है ना, खुद से ही वाटर, देखो वाटर टूटता है तो किस में आता है? H+ में। H+ इज नथिंग बट यही तो क्या होता है? प्रोटॉन है ना। तो वाटर, इसलिए इसका नाम क्या? ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, वाटर का खुद प्रोटॉन में ब्रेक होना क्या है? ऑटो प्रोटोलिसिस। तो इसके अंदर देखो, ये तो हमने कल ही मैंने बताया था आपको, इसका KW अगर निकाला जाए वाटर का, तो KW क्या लिखेंगे हम लोग? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। नहीं आएगा क्योंकि वाटर ट्रीटेड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करोगे तो इसका कंसंट्रेशन कितना लिख चलोगे? 1। लेकिन इसको एसिड और बेस की तरह जब मानोगे ना, तब H2O का जरूर नीचे कंसंट्रेशन लिया जाएगा। अभी मैंने इसको ना एसिड माना है ना ही बेस। तो KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब हमें एक चीज पता है, अब मैं टेम्परेचर का रोल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक ना। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने आपको कहा था एक डेटा याद रखना है। KW की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻14। ये याद रखना है आपको, है ना। ये कोई बताने नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। अलग टेम्परेचर करेगा तो जरूर देगा। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14। तो PKW की वैल्यू क्या होगी? तो PKW कुछ नहीं, जो 10 के नेगेटिव पावर होता है ना, वही P लगाने का मतलब माइनस लॉग लगेगा। माइनस लॉग इस वैल्यू पे लगाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 14 आ जाएगा ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW इतना होता है और PKW कितना हो जाएगा? 14। अच्छा, क्या होगा अगर टेम्परेचर को मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया? तो एट टेम्परेचर जो है लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो क्या होगा बताओ? अगर वाटर का टेम्परेचर मैं 25 डिग्री ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये 25 से अगर कम करूंगा तो इसका मतलब इसका क्या होगा? क्या ये डिसोसिएशन तेजी से होगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो ये स्लो हो जाएगा, तो आयंस भी कम मिलेंगे, मतलब KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी 10⁻⁻14। KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 10⁻⁻14 हो जाएगी। तो PKW की वैल्यू क्या होगी बताओ? PKW की वैल्यू जो होगी वो 14 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। PKW की वैल्यू क्या होगी? 14 से बड़ी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। P लगाने का मतलब माइनस लॉग लगता है। तो KW अगर 10⁻⁻14 से कम, तो PKW क्या हो जाएगा? 14 से बड़ा। और अगर टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया तो तब क्या होगा? अगर टेम्परेचर को 25 से ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻14 से ज़्यादा। और अगर 10 की वैल्यू 10⁻⁻14 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब PKW की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? PKW की वैल्यू 14 से कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि KW और PKW एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें तो पता है ना PKW इज इक्वल टू क्या? PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। मतलब माइनस लॉग ऑफ KW को क्या log 1/KW लिख सकते हैं? तो यहाँ से क्या दिखता है? PKW जो है 1/KW के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर रिलेशन है ना, जब भी P लग जाएगा ना तो वो दूसरे वाले के क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो PKW KW के इनवर्सली, तो KW कम तो PKW ज्यादा। KW अगर 10⁻⁻14 से कम तो PKW 14 से ज्यादा। और KW 10⁻⁻14 से ज्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, और ज्यादा होने का मतलब हो गया PKW 14 से क्या हो जाएगा? कम। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये जैसे pH स्केल बोलते हैं हम लोग। pH स्केल ये आपने 9th में भी थोड़ा पढ़ा होगा ना। pH स्केल होता है। pH स्केल की जो वैल्यू होती है 0 से लेके कहाँ तक जाती है? 14 तक। कहाँ तक जाती है? 0 से लेके 14। और बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? 7। और 7 वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। कैसा होता है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है। और 7 से पीछे जब आओगे 0 से 7 तक, तो आपका नेचर कैसा रहता है सॉल्यूशन का? एसिडिक। और 7 से 14 तक जब जाते हैं तो नेचर कैसा हो जाता है उसका? बेस। ये तो पढ़ा है आपने।
0 से 7 में एसिड है, लेकिन ये उस समय बस लिखा रहता है। अभी मैं बताऊं, ये हमारा केवल किस पे वैलिड होता है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया है तो के डब्ल्यू की वैल्यू बदल रही है ना, ये पी के डब्ल्यू 0 से लेकर 14 तक, अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। देखो 14 से ज़्यादा भी हो सकती है, 14 से कम, मतलब ये स्केल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करोगे। तो अगर मान लो टेम्परेचर ग्रेटर देन, या पहले लेस देन वाले का करें, अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई पूछेगा कि पीएच स्केल बताइए क्या होगा, तो देखो 14 से वैल्यू क्या हो जा रही है, बड़ी। तो अगर टेम्परेचर 25 से कम पे कोई पीएच स्केल बोलेगा ना बेटा, तो ये जो पीएच स्केल है, ये जैसे 0 से 14 तक था, तो पीएच स्केल एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 से अब ज्यादा होगी ना, हो सकता है 0 से 15 तक पहुंच जाए, 0 से 20 तक पहुंच जाए, 0 से 25 पहुंच जाए। और अगर टेम्परेचर को बढ़ाया किसी ने, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया, अगर 25 से ज़्यादा पे कोई पूछ ले, तो ज़्यादा पे पूछोगे तो स्केल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी थोड़ी। क्यों छोटी हो जाएगी स्केल, 25 से ज़्यादा करने का मतलब क्या हो गया, आपने के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ा दी, और के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ी तो पी के डब्ल्यू 14 से क्या हो गया, कम, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। समझे क्या बात को। तो 25 पे कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा हम लोग कौन सा लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं दिया है तो अगर वो टेम्परेचर बदलेगा तो खुद कहेगा, और नहीं दिया है आपसे मान लेना कि टेम्परेचर बदलता ही नहीं। आज की क्लास में केवल मैं टेम्परेचर का रोल दिखा रहा हूँ, आगे से टेम्परेचर कभी बदलेगा ही नहीं क्वेश्चन में, हमेशा कितना रहेगा, 25 25 25, ठीक है। तो 25 रहेगा तो हमेशा स्केल हमारे लिए यही चलेगा। 0 से 7 में एसिड रहेगा, 7 से 14 में बेस, और 7 पे क्या रहेगा, न्यूट्रल। लेकिन टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर स्केल बढ़ जाता है, पीएच स्केल, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच स्केल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। ये कैसे होता है, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अभी आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन को, है ना, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक या न्यूट्रल, है ना, उसमें क्या होता है हमेशा H प्लस और OH माइनस। चाहे एसिडिक सॉल्यूशन ले लो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन, चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन, उनमें H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वो बदलने वाला नहीं है ना। तो चलो कुछ बातों को लिख लेते हैं आगे, और जो इन्फॉर्मेशन है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से रिलेटेड। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी हो एक्वस सॉल्यूशन, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, ठीक है। इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, डेट इज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ना, डेट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक ना बेटा। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करो, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक चाहे न्यूट्रल, जो H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर को आप बदलोगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे 25 पे वो कितना होता है, 10⁻⁻14, 45 पे अलग हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। चलो और अगला पॉइंट की बात करो, किस सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पे जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपस में बराबर हो जाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बोला जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बोलोगे, न्यूट्रल, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपस में बराबर हो जाए। इस इनडायरेक्टली अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होने का मतलब pH किसके बराबर हो जाए, POH के। pH और POH आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ग्रेट ज़्यादा हो जाता है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से, H प्लस OH माइनस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बुलाएंगे हम लोग, एसिडिक सॉल्यूशन,
कैसे बुलाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस ज्यादा है OH माइनस से, तो pH क्या हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, क्योंकि P लगाते ही क्या बताया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो pH की वैल्यू क्या हो जाती है, POH से कम रहेगी। ठीक है। और अगर मान लो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम है और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज़्यादा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बुलाओगे, बेसिक सॉल्यूशन। कैसा बुलाएंगे, बेसिक। और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका P लगाने से वैल्यू क्या हो जाती है, कम, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का pH ज़्यादा रहेगा और POH की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो जो हम लोग नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग क्या देखते हैं, कल ही देखा था हमने, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो pKw होता है ये किसके बराबर आता है, 14 के। और pKw किसके बराबर था, pH प्लस POH के। तो pH भी कितना आता है, 7, और POH भी कितना आता है, 7। किस पे, 25 पे। और ये दोनों वैल्यू जैसे ही बराबर, तो अगर देखो pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक बोलते हैं। देखो इन दोनों का सम हमेशा 14 आना है ना, ये मैंने बता दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे 25 पे 14 है, हो सकता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 हो जाए, 13 हो जाए, है ना, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो pKw की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। मैंने बताया ना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये श्रिंक होता है, तो ये वैल्यू छोटी हो सकती है, जरूरी नहीं है 14 हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं 90 कर दूं ना, तो ये वैल्यू 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, जो भी वैल्यू हो जाए। तो वो जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स, मतलब उसमें pH और POH का अगर दोनों का सेम वैल्यू रहेगी तो वो सा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और pH अगर pH की वैल्यू POH से ज्यादा हो जाए, जैसे देखो अगर मान लो सपोज करो pH वैल्यू 8 है, pH वैल्यू 8 अगर हो जाएगी, तो ये तो हमें पता है ना, pKw इज नथिंग बट pH प्लस POH के बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू 8 होगी तो POH कितना हो जाएगा, 6। तो देखो pH वैल्यू ज्यादा हो गई 8 और POH कितना हो गया, 6, तो 8 6 से बड़ा है ना, तो मैंने बताया इस 7 से ज्यादा पे कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है। और अगर pH वैल्यू कम होगा, pH वैल्यू कम होगा तो कम pH वैल्यू पे सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट एक इंफॉर्मेशन और, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर को मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया है ना, या वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर दिया, तो बताओ क्या उसके pH वैल्यू पे कोई चेंज आएगा। तो वाटर का जो pH वैल्यू में भी चेंजेस, pH वैल्यू उसका बदल सकता है। अगर मैं ये पूछूं कि उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक हो जाएगा कि न्यूट्रल रहेगा, तो वाटर हमेशा ही न्यूट्रल बना रहता है। ये अलग बात है कि अब वो pH 7 पे न्यूट्रल नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH अगर 7 है तो वाटर को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। अभी बताया मैंने, देखो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और pH 7 है तो वाटर को क्या बोलोगे, न्यूट्रल। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सपोज करो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या ये स्केल 0 से 14 में चलेगी, नहीं। अब स्केल थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। तो जब छोटी हो चुकी है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज। न्यूट्रल सॉल्यूशन की निशानी ये होती है कि उसमें H प्लस और OH माइनस आपस में बराबर होता है। pH 7 होना न्यूट्रल सॉल्यूशन की निशानी नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 25 पे बात किया जाएगा तभी pH बराबर 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया तो जरूरी नहीं है कि pH 7 पे वो न्यूट्रल ही होगा, हो सकता है pH 7 पे वो क्या हो जाए, एसिडिक, pH 7 पे वो बेसिक। तो 25 पे ही pH 7 पे न्यूट्रल, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस का बराबर हर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे जहां भी इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर मिलेगा उस समय पर सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। समझे क्या, चाहे वो श्रिंक हो चाहे एक्सपेंड हो स्केल, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों की वैल्यू जहां पे बराबर आएगी वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट हम लोग यही बोलेंगे, प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है ना, प्योर वाटर विल ऑलवेज न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर बदलोगे तो ये नहीं है कि सर पानी को गर्म कर देंगे तो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर हर टेम्परेचर वाटर हर टेम्परेचर के ऊपर कैसा बना रहता है, न्यूट्रल बना रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्योर वाटर विल ऑलवेज न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल होता है ना, एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे।
तो आखिर सर चेंज क्या होता है टेम्परेचर? अब सवाल ये भी बन सकता है ना कि आखिर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वाटर का नेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो आखिर चेंज क्या हो रहा है? तो बेटा अगर टेम्परेचर को हम लोग बदल रहे हैं तो पीएच स्केल चेंज हो जाएगी, मतलब वो पीएच 7 पे अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, हो सकता है पीएच 6 पे न्यूट्रल हो जाए, पीएच 5 पे न्यूट्रल हो जाए, पीएच 8 पे न्यूट्रल हो जाए, लेकिन अब वो पीएच 7 पे न्यूट्रल नहीं होगा। तो आज से ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या पीएच इज इक्वल टू 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो हमारा आंसर होगा नो। हम पूछेंगे कि आप बताइए मुझे टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर उसने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम बोलेंगे यस पीएच इज इक्वल टू 7 पे वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। लेकिन अगर टेम्परेचर को बदले हैं तो पीएच 7 पे न्यूट्रल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पीएच बदल सकती है, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से रखना, ये अच्छी चीज है काफी। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो बेटा क्या पहचान है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान ये है, ध्यान रखना, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान pH 7 होना नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान है दोनों का कंसेंट्रेशन सेम हो जाना। तो के डब्ल्यू बराबर H प्लस इंटू OH माइनस, तो हम लोग H प्लस रख सकते हैं, OH माइनस की जगह पे भी H प्लस रख दोगे, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मान रहे हैं, अगर तो न्यूट्रल मानोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई मुझसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछे या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछे तो न्यूट्रल का तो दोनों ही बराबर ही होने हैं, तो अगर ये करते तो स्क्वायर हो जाता, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, कि अगर कभी हमसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछे या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछे किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का, तो हमेशा किसके बराबर होगा, अंडर रूट में के डब्ल्यू के, ठीक है। तो आई होप कि समझ पाए कि क्या समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है बेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाँ, ये पूछे कि pH बराबर 7 पे न्यूट्रल होगा तो ये जरूरी नहीं है। हम अगर बोला टेम्परेचर 25 है तो बोलेंगे यस न्यूट्रल है, लेकिन वो बोला टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है तो pH 7 पे न्यूट्रल होना उसका जरूरी नहीं है। ये दोनों चीजें बराबर होना न्यूट्रल की निशानी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जैसे मतलब मान लो मैं एक क्वेश्चन ही यहीं पे करा दूं, इसी पार्ट में ले लेते हैं एक क्वेश्चन को। जैसे मान लो मुझसे बोला है pH ऑफ वाटर will be higher at which temperature? At which temperature? At which temperature? 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि pH ऑफ वाटर विल बी हायर एट विच टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर तो बेटा चाहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओ तब भी न्यूट्रल मिलने वाला है वाटर, ठीक है। चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाओ तब भी कैसा वाटर मिलने वाला है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल वाटर का H प्लस और OH का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर रहेगा, और O इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ के डब्ल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे, pH के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो अगर टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻14, जो कि फिक्स है, मैंने बताया था 25 पे याद रखना है। तो यहाँ से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछूं वाटर का, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ वाटर, तो किसके बराबर हो जाएगा, अभी बताया मैंने, अंडर रूट में के डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। तो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू, तो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू करोगे तो अंडर रूट में 10⁻⁻14, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, 10⁻⁻7 आ जाएगा ना। तो 10⁻⁻7 आने का मतलब pH वैल्यू कितनी बोलोगे, pH वैल्यू 7। 10⁻⁻7 होने का मतलब pH क्या होता है, जो 10 के पावर में निगेटिव वैल्यू दिखती है ना वही pH होती है, डेफिनेशन यही था। तो pH कितना हो गया, 7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो pH कितना आ गया, 7। अब देखो अब क्या होगा, टेम्परेचर का देखना ज्यादा सर। टेम्परेचर मैंने अब पूछा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बताओ क्या होगा, ठीक है ना, किस पे pH वैल्यू ज्यादा होगी किस पे कम। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, के डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता अगर टेम्परेचर को कम करूंगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होने वाली है, कम होगी, किससे, 10⁻⁻14 से। ये समझाने से मैंने, तो टेम्परेचर अगर 25 से कम रहेगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, घटेगी। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻14 से कम। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ वाटर अगर पूछे मुझसे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के डब्ल्यू ही लेंगे, अंडर रूट में के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू जो लिया है वो कितना है, 10⁻⁻14 से कम है ना। तो अगर सपोज करो ये वैल्यू 10⁻⁻14 से कम है तो ये वैल्यू मान के चलो 10⁻⁻16 ले लिया। अगर 10⁻⁻16 ले लोगे तो कितना निकल के आता है, 10⁻⁻8। तो pH कितना हो जाता है, 8 हो जाता। तो बेसिकली ये जो भी वैल्यू आएगी दिस विल बी लेस देन 10⁻⁻7। क्यों, ये वैल्यू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻14 से छोटी वैल्यू है।
अंडर रूट में 10 पावर माइनस 14 से छोटी वैल्यू है, तो जो भी H प्लस ऑफ वाटर आएगा वो 10 पावर माइनस 7 से छोटा ही आएगा, और अगर 10 पावर माइनस 7 से छोटा आएगा तो pH वैल्यू क्या आएगा, वो तो 7 से बड़ा आएगा ना, pH वैल्यू क्या आएगा, 7 से बड़ा। तो इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन 7 पे न्यूट्रल नहीं होगा, वो 7 से किसी ज्यादा वैल्यू पे वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था pH ऑफ वाटर विल बी हायर एट विच टेम्परेचर, 4 पे ज्यादा होता है कि 25 पे ज्यादा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 से ज्यादा होगा। और उसे यहां से भी समझ सकते हो, देखो जब टेम्परेचर कम किए थे तो स्केल क्या हो गया था, एक्सपेंड हो गया था, तो हो सकता था 0 से 14 में जो बन रहा था 25 पे, वो हो सकता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से 15 के बीच बनने लगे। तो अगर 0 से 15 में बनने लगेगा तो 7.5 पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ना हमें, समझे क्या। तो टेम्परेचर को कम करते हैं तो pH की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना कि pH वैल्यू जो होती है इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ pH डिक्रीजेज, pH वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे 4 पे pH 7 से ज्यादा था और 25 पे pH क्या है, 7 के बराबर है, मतलब क्या हो गया, pH वैल्यू डिक्रीज होती है कब, टेम्परेचर को बढ़ाने पे। तो pH डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे 4 से 25 पे ले जाओगे तो pH की वैल्यू देखो 7 से ज्यादा थी, अब कितनी हो गई, 7। तो pH डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, या दूसरी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो pH है, जो pH है ये इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जैसे देखो टेम्परेचर को हमने 25 से 4 किया तो pH वैल्यू 7 से क्या हो गई, बढ़ गई, तो pH इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो तो ये समझे। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 6.2। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमसे ये दे दिया कि कोई सॉल्यूशन है उसका pH इज इक्वल टू 6.2 है, तो बताइए इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। तो ये बेटा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। हाँ, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मान लो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब ये जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, एसिडिक, क्योंकि 7 से कम है ना pH, तो एसिडिक हो जाए। लेकिन अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है था, ठीक है, ये एसिडिक भी हो सकता था, ये बेसिक भी हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा, कॉमनली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, जनरली लोगों को गलतफहमी होती है कि pH 7 पे न्यूट्रल, pH 7 पे न्यूट्रल कोई निशानी नहीं है, pH इज इक्वल टू 7 केवल 25 पे रहेगा तो ही न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो pH 6.2 अगर पूछे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आंसर क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम पे एसिडिक आ जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 के बराबर नहीं है तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और वो बेसिक भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस चीज को मैं प्रूफ भी करा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल 1-2 बन सकते हैं वाटर के ऊपर किस तरीके के, उनको ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। एक चीज और, थर्ड फैक्टर पढ़ा था ना, एक और पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। चलो तो हम लोग बेटा एक और 3 फैक्टर हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट हमने देखा एसिड बेस नेचर, फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने एसिड बेस नेचर थ्योरेटिकली था। मोलर कंसंट्रेशन याद ही रखना है कितना, 55.5 मोलर बता दिया मैंने, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसमें काफी मैंने समझा दिया डिटेलिंग में आपको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो पॉइंट्स पूछ सकते हैं वो सब बता दिए मैंने। और एक और प्रॉपर्टी हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमसे क्या पूछता है वाटर के बारे में, वाटर का के और के बी, क्योंकि देखो बेटा वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी ना, तो हमसे कभी के पूछे या के बी ऑफ वाटर, ये तो दोनों वाटर के लिए तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि वाटर एसिड की तरह भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि H+ देता है और बेस की तरह भी। तो हमसे के या के बी ऑफ वाटर पूछे तो कैसे निकालोगे, तो देखो वाटर मतलब H2O, और H2O हमें पता है ये डिसोसिएट किस में होता है, H+ एंड OH-। तो कोई H+ के रिस्पेक्ट में देखेगा तो वो इसको एसिड बोल देगा, कोई OH- के रिस्पेक्ट में देखेगा तो इसको बेस बोल देगा। तो इसका चाहे के की बात करो चाहे के बी की बात करो, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो वाटर का के या के बी का एक्सप्रेशन कोई पूछे, के या के बी, या पॉन नहीं है या कर रहा हूँ ना, के या फिर के बी, इन दोनों में से कोई पूछे तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ OH- नीचे, और नीचे देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2O मैंने ले लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, सर नीचे कंसंट्रेशन ऑफ H2O अब क्यों लिया,
क्योंकि बेटा अब मैंने H2O को या तो एसिड की तरह कंसीडर किया है वाटर को, या तो बेस की तरह, अब सॉल्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूं। जब इसको मैं सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करूंगा, देखो ये H2O को अगर मैंने सॉल्वेंट की तरह माना, तो उस समय सॉल्वेंट की तरह मानोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेते हैं, क्योंकि एक्टिव मास चेंज नहीं होता। लेकिन इसी H2O को अगर मैंने एसिड की तरह मान लिया या बेस की तरह मान लिया, तब उस समय कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो आता है वो कितना आया था, 55.5 आया था। अभी देखो आपने पीछे किया था हमने, है ना। तो अगर सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं तब 1 लेते हैं, लेकिन अगर एसिड या बेस की तरह करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना आया था, 55.5। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं या तो एसिड मान रहा हूँ इसे या तो बेस। तो जब एसिड या बेस मानोगे तो उस समय H2 यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन जब सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालते समय, तो उस समय वाटर को वाटर माना जा रहा था, है ना। इस समय वाटर को वाटर नहीं, या तो एसिड माना है या तो बेस माना है। जब वाटर मानता तब उसका कितना ले लेते, एक्टिव मास 1 ले लेते थे, तब वो अपीयर नहीं होता था, पर इस बार अपीयर होगा। तो देखो के या के भी निकालना है तो कैसे निकालोगे बोलो। ये हमें तो पता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस को हम लोगों ने पढ़ा ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यही आता है, ठीक है। और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ H2O की वैल्यू तो हमें पता ही है बेटा, कितना अभी निकाला था ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना है था, 55.5। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है सीधे। अगर कोई हमसे कभी वाटर का के या के बी वाटर का अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि के बताइए या के बी बताइए, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा किसके बराबर होता है, KW की जो वी वैल्यू होगी, क्योंकि KW टेम्परेचर से चेंज होता है, बताया ना मैंने, 25 पे फिक्स है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग वैल्यू आएगी। लेकिन नीचे की वैल्यू कितनी आएगी, 55.5। वाटर की डेंसिटी नहीं गिवन होती तो हमेशा 1 लेते हैं, और उस पर मोलर कंसंट्रेशन कितना आया था, 55.5। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, तो मैंने कहा था याद रखना। तो कभी आपसे के या के बी पूछ ले वाटर का, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, KW/55.5, ठीक है। और अगर इसको मैं अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करवा दूं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करो, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के या के बी निकाल सकते हैं ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पता है कि KW की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फिक्स है ना, कितना, 10⁻14। तो यहाँ रख दूंगा मैं 10⁻14 डिवाइडेड बाई कितना, 55.5। और इससे देखो ऊपर भी 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻16 डिवाइडेड बाई 55.5। और देखो 100 को 55.5 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 1.8 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। 55.5 से डिवाइड करो 100 को, तो कितनी बार में जाएगा, 1.8 टाइम्स में। तो 1.8 इंटू 10⁻16 ये हो जाएगा आपका वैल्यू। तो ध्यान रखना, के और के बी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻16 होती है, कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन टेम्परेचर बदलेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, वाटर के बारे में। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ा। अब मैं टेम्परेचर का रोल आपको सिखाऊंगा कि कैसे टेम्परेचर बदलने से, केवल आज के लेक्चर में टेम्परेचर बदलेगा, कभी टेम्परेचर मेंशन नहीं है। तो मैंने बता दिया टेम्परेचर हमेशा कितना मानना है बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूरा चैप्टर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही चलेगा, जब तक कि खुद क्वेश्चन में उसने कुछ टेम्परेचर के बारे में ना बोला हो। तो हमेशा 25 पे ही मान के चलना है इसको। ये नहीं कि सर आपने 10⁻14 ले लेके क्यों न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो ये बेटा फिक्स है, केवल आज की क्लास में टेम्परेचर बदलेगा, बाकी की क्लासेज में टेम्परेचर बदलने वाला नहीं, क्योंकि आगे की क्लासेज में हमको पीएच और पीओएच यही सब निकालना सीखना है, एसिड और बेस का। तो देखो एक न्यूमेरिकल इस पे दिखाऊं मैं कैसे होता है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस वही रिएक्शन लिख देते हैं। H2O का, H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस एंड OH माइनस में। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, इसका मतलब जो 2 स्टेप लिखने वाली मेथड थी, C खाली खाली, इक्विलिब्रियम पे ये C माइनस सी अल्फा होगा, ये कितना C अल्फा और ये कितना C अल्फा। तो यहाँ से देखो H प्लस का कंसंट्रेशन भी C अल्फा और H माइनस का भी C अल्फा। तो किसी से डील कर लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा, C अल्फा। और इवन मैंने आपको जनरल रूल बताई दिया है, किसी भी आयन का अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछेगा इस चैप्टर में,
इस चैप्टर में ध्यान ही रखना आज के बाद किसी भी आयन का कंसंट्रेशन, आयन हमेशा प्रोडक्ट साइड आएगा और प्रोडक्ट साइड में हमेशा क्या आता है, सी अल्फा ही आता है। तो किसी भी आयन का, ये पहले लेक्चर में भी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ फिर से, कि किसी भी आयन का कभी भी कंसंट्रेशन पूछेगा इस चैप्टर में तो हमेशा किसके बराबर होगा, सी अल्फा के बराबर होगा। किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पूछे हमेशा किसके बराबर, सी अल्फा के बराबर। और हमारा काम अल्फा ही पता करना रहता है हमेशा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सी अल्फा के बराबर। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमसे बस यही पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा बताइए किसके ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का। तो हमें अब ये अगर हमें H प्लस मिल जाए, सी मिल जाए तो अल्फा मिल जाएगा। तो वाटर का सी तो मैंने बता ही दिया आपको बेटा, वाटर का एक कंसंट्रेशन फिक्स है कितना, 55.5। ये वाटर का कंसंट्रेशन कितना फिक्स है, 55.5। तो कुछ नहीं दिया है तो हमेशा वो 55, ये कुछ टेम्परेचर भी बदलेगा तो भी हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन तो हमेशा कितना लेके चलते हैं, 55.5, जो मैंने एक प्रॉपर्टी में ही करवाया था अभी आपको ना, इसीलिए मैंने करवा दिया अलग से ही टॉपिक करके। मोलर कंसंट्रेशन हमेशा कितना आएगा, 55.5। तो देखो क्या करना है, हमें तो ये चाहिए तो हम लोग क्या लगा देते, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर किसके, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि उस पे तो अगर जैसे ही होता है, और इस समय हम लोग KW की वैल्यू कितनी आती है हमारे लिए, KW की जो वैल्यू आती है वो 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला अभी मैंने भी पिछले टॉपिक में बताया ना मैंने, फॉर्मूला आपको देखो कहाँ गया हमारे पास, फॉर्मूला का ये रहा ना, मैंने बताया था अभी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस के बराबर है अंडर रूट में क्या आता है, KW। और वाटर तो हमेशा ही न्यूट्रल होने वाला है, वाटर तो बेटा हमेशा न्यूट्रल रहेगा ना। वाटर क्या किसी टेम्परेचर पे, अगर ये टेम्परेचर मान लो 90 कर देता तो क्या ये दोनों चीजें बराबर होती कि नहीं होती, तो भी ये दोनों बराबर होती, तो भी ये दोनों क्या होती, बराबर होती। ये वैल्यू भले ही बदल जाती है ना, क्योंकि वाटर ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल, वाटर हमेशा कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल, चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो। तो वाटर के लिए तो ये चीज फिक्स ही है, वाटर के लिए फिक्स ही है कि हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर किसके होता है, OH माइनस के। ना हो तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फॉर वाटर, वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट ऑल टेम्परेचर। समझे क्या इस बात को, इसको ध्यान रखिएगा। वाटर में कभी भी ये चीज चेंज नहीं हो सकती। वाटर के केस में तो हमेशा H प्लस जो का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा OH माइनस के बराबर होना ही होना है, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे चले जाओ, क्योंकि वाटर ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ना ही मतलब न्यूट्रल तो रहेगा ही, ना एसिडिक हो सकता है ना ही बेसिक टेम्परेचर बदलने से। ठीक है, तो वाटर के लिए तो हमेशा फिक्स है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों वैल्यू बराबर, और KW की वैल्यू हमें 25 पे मैंने बोला ही याद रखना है कितना बेटा, 10⁻⁻14। तो क्या यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लोगे आप, क्योंकि KW का फॉर्मूला ही क्या था, KW इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर ही हैं तो यहाँ पे H प्लस डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, अभी पिछले पार्ट में ये फॉर्मूला आया था ना, क्या आता था, रूट ऑफ KW। तो यहाँ से निकालूं अगर मैं, तो रूट ऑफ 10⁻⁻14, तो ये कितना आएगा, 10⁻7 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 10⁻7 आ जाएगी। तो अब मैं इसमें निकाल सकता हूँ, इसलिए जो फॉर्मूला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन C। और ये C मतलब बेसिकली क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो स्टार्टिंग में माना जा रहा है, यही तो C है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 10⁻⁷, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O मैंने बताया ही आपको कितना आता है, 55.5 आता है। ये बता दिया है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना आता है, 55.5। तो बस इसको सॉल्व करना है तो क्या कर दोगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, 10⁻⁹ कर दो इसको, है ना, -7 से कितना कर दो, -9 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 55.5। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से बेटा, तो अल्फा इज इक्वल टू, फिर से डिवाइड करो 100 को 55.5 से डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 1.8 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻⁹, कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁹। और अगर परसेंटेज में पूछ ले तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना ना, तो 10⁻⁹ इंटू 100% बोलेंगे, और परसेंट करने का मतलब कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁷%। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है क्या।
ये आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। समझे क्या? तो कितना कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा है इसका। तो ये मेरे हिसाब से समझ गए किस तरीके से करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का निकालना था 25 पे, आयन का कंसंट्रेशन सी अल्फा, सी की वैल्यू फिक्स होती है, और वाटर के केस में तो हमेशा H प्लस OH माइनस आपस में क्या रहेंगे, बराबर, क्योंकि एट ऑल टेम्परेचर वाटर विल बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल चाहे 25 हो, चाहे 75 हो, चाहे 100 हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर बदलेगा तो वैल्यू किसकी बदलेगी, KW की। और KW अगर बदल गया बेटा तो इस H प्लस की वैल्यू बदल सकती है। जैसे 10 पावर 8 माइनस 8 आ जाता, तो 10 पावर माइनस 8 आने का मतलब बेटा pH कितना हो गया, 8। मतलब अब वो सॉल्यूशन pH 8 पे न्यूट्रल है, ना कि pH 7 पे। समझे क्या बात को? तो वो कैसे चेंज होता है उसका मैं रोल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिखा रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके। चलो, तो अब मैं टेम्परेचर वाला, जैसे जो मैं अभी कह रहा हूँ ना बात, क्या बोल रहा था आपको अभी, जैसे मैंने बोला कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 थी, तो pH कितना आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा तो KW की वैल्यू बदलेगी, KW बदलेगा तो H प्लस बदलेगा, और H प्लस बदलेगा तो pH बदलेगा, और अब उस pH के ऊपर वो सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, न्यूट्रल। तो उसको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर। तो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं लास्ट। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। देखो टेम्परेचर मैंने चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मुझे बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ जाएगा ना। देखो जब 25 पे था, 25 पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन कितना है, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो जब 90 पे अगर मैं सवाल बनाने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा देनी होगी कि कम, इससे ज्यादा वैल्यू मैं दूंगा। तो इस पे मान लो वैल्यू दे रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10 पावर, वो -7 था तो इसको -7 से ज्यादा करना है तो -6% कर देता हूँ, है ना। पता है ना 10 पावर -6 और -7 में कौन बड़ा है, 10 पावर -6 बड़ा है ना। तो एट 90 डिग्री ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10 पावर -6%। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट। अब देखना टेम्परेचर का रोल कैसे प्ले हो रहा है बेटा, टेम्परेचर बदला है ना, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है KW, क्यों KW क्यों कैलकुलेट करा रहा हूं, क्योंकि KW की वैल्यू बदल चुकी होगी ना। तो कैलकुलेट पहला पार्ट है KW, एंड दूसरा बोल रहा है K ऑफ वाटर। KW को भी कैलकुलेट करो और K को भी कैलकुलेट करो। और सेकंड पार्ट में दे रहा हूं इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 6, pH इज इक्वल टू 6.5, और एक लास्ट दे रहा है pH इज इक्वल टू 5.5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन करना है आपको। अब समझ लो, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने दे दिया, टेम्परेचर मैंने देखो बदल दिया आपका, कितना कर दिया 90। तो टेम्परेचर बदलूंगा तो KW की वैल्यू तो बदलेगी, K भी उस हिसाब से बदलेगा, क्योंकि K का फॉर्मूला क्या था, KW अपन 55.5 अभी लिखा था ना हमने। देखो K का फॉर्मूला क्या है, KW अपन 55.5, तो ये भी बदलेगा। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखो, अगर pH अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो इनका आंसर हमें बिना सॉल्व किए मिल जाता। क्यों, अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो हमें पता है pH 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो 6 पे एसिडिक, 6.5 पे भी एसिडिक, 5.5 पे भी एसिडिक। लेकिन अब चूंकि टेम्परेचर बदल चुका है तो pH के न्यूट्रल पॉइंट भी क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा, किसी अलग pH पे वो न्यूट्रल बनना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो इजी है, टफ सवाल नहीं है कोई। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 6%। तो 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 6% को अगर मान लो हम लोग वैल्यू में करें कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ेगा, 1.8 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई करके आया है। तो 1.8 इंटू 10 पावर -8 हो गया। ठीक, अब हमें पता है ना, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो 90 हो, चाहे 25 हो, चाहे कुछ भी हो, एट एनी टेम्परेचर। वाटर के बारे में तो हमें पता ही, हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर किसके होने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वाटर में कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो एट एनी टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और ये कंसंट्रेशन किसके बराबर आता है, C अल्फा। मैंने अभी बता दिया है पिछले में आपको, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, C अल्फा के फॉर्म में।
तो अगर यहाँ से हम लोग कंसंट्रेशन निकालने चलें तो क्या सी की वैल्यू हमें मालूम है, कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने वाटर के लिए आपको बता ही दिया है। वाटर का याद ही रखना है कितना 55.5 बेटा, ध्यान रखना है, इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁸ अल्फा की वैल्यू डाल दी। और अभी देखो जब हम लोग 100 को डिवाइड कर रहे थे 55.5 से तो 1.8 ही आ रहा था, तो 55.5 को अगर 1.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो ये 100 हो गया, 100 इंटू 10⁻⁸। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁶ हो जाएगा ना। देखना बेटा, देखा कैसे अच्छे से, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। H प्लस OH कितना आ गया 10⁻⁶। और हमें तो पता है इसका मतलब, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶, तो बताओ पीएच की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पीएच की वैल्यू 6 हो गई ना, पीएच की वैल्यू क्या हो गई 6। 10⁻⁶, तो जो 10 के पावर नेगेटिव वैल्यू होती है वही तो पीएच होता है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 10⁻⁶ है तो पीएच वैल्यू कितनी होगी 6। इसका मतलब अब पीएच इज इक्वल टू 6 पे सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल, ध्यान रखना, समझे क्या। तो देखो टेम्परेचर का रूल कैसे आ जाता है, अगर टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो अब 7 पे वो सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हो रहा, वो सॉल्यूशन किस पे न्यूट्रल होने लगा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूट्रल होने लगा है ना, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री पे न्यूट्रल होने लगा है, तो पीएच इज इक्वल टू 6 पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे लिए, न्यूट्रल हो जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू मतलब मैंने बताया था ना टेम्परेचर श्रिंक वाला कहाँ गया, मैंने आपको अभी दिखाया था कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो स्केल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। तो देखो टेम्परेचर 90 कर दिया है ना हमने, बढ़ा दिया है, तो स्केल श्रिंक होकर अब 6 पे ही क्या बनने लगा, न्यूट्रल। अब के डब्ल्यू की भी वैल्यू निकाल लो, के डब्ल्यू निकाल लोगे, क्या क्या पूछा है के डब्ल्यू के, तो के डब्ल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का के डब्ल्यू कैसे निकालोगे, देखो के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह पे कितना 10⁻⁶ इंटू OH माइनस का भी तो उतना ही आएगा ना 10⁻⁶। तो ये देखो कितना आएगा 10⁻12। के डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाया अगर हमने तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी देखो बढ़ चुकी है, कितना 10⁻12। तो अगर मैं इसका पीएच स्केल आपसे पूछूंगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, इसका पीएच स्केल 0 से चलेगा कहाँ तक चलेगा, 12 तक चलेगा अब, क्योंकि 10⁻12 है ना कि 14 तक, 12 तक चलेगा। और 7 पे जो आएगा, 7 बोल रहा हूँ, 6 पे जो आएगा, 6 मिड पॉइंट आएगा ना इसका, तो 6 पे क्या हो जाएगा अब ये न्यूट्रल। तो देखो स्केल श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, और इसके पीछे वाला पार्ट कैसा रहेगा एसिड, और इससे ज्यादा वाले पार्ट क्या रहेंगे बेस, ठीक है ना। तो के डब्ल्यू हमें मिल गया, अब के डब्ल्यू मिल गया 10⁻12, तो हम लोग के भी निकाल सकते हैं, के भी हमसे पूछा है ना क्वेश्चन में, 2 पार्ट थे के। तो के कैसे निकालोगे, के का फॉर्मूला क्या पड़ा है, के डब्ल्यू अपॉन 55.5, अभी बताया मैंने पीछे, के डब्ल्यू अपॉन 55.5। तो बस सॉल्व कर लो, 10⁻12 अपॉन 55.5, तो इसमें भी क्या करना है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व करने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -14 कर लो इसको, ठीक है। तो ये 55.5, तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे इसको तो ये डिवीजन कितना आता है 1.8 आ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 1.8 से मल्टीप्लाई पे 100 तो ये कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻14। तो ये आंसर हो गया इसका, किसका आंसर, सारे आंसर निकल गए। देखो के का आंसर, के का आंसर कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻14, के डब्ल्यू का आंसर कितना आ गया 10⁻12, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अब किस पे न्यूट्रल बनने लगा 6 पे। स्केल क्या हो चुकी है, पूछता स्केल श्रिंक हुई कि बढ़ गई, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, पीएच जो होता है वो, देखो यहाँ बताया था मैंने, पीएच डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो पीएच देखो क्या हो गया 6 हो गया ना, 7 की बजाय कितने पे आने लगा 6 पे ही न्यूट्रल बनाने लगा। और हमसे पूछा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग इनके, तो इनके नेचर के बारे में क्या बोलोगे, 6 वाला सॉल्यूशन तो कैसा रहेगा हमारे लिए, न्यूट्रल रहेगा। 6.5 वाला अब क्या होगा 6 से ज़्यादा हो गया तो ये कैसा बन जाएगा अब, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और 5.5 वाला क्या हो जाएगा, 6 से पीछे है ना, 6 से पीछे, तो ये कैसा रहेगा एसिडिक, ठीक है। तो आई होप कि इस न्यूमेरिकल से पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर से डिपेंड करता है पीएच की वैल्यू पे, है ना, कि किस तरीके से रोल प्ले होता है। तो चलो बेटा, वाटर का मैंने सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा दिया आज आपको, है ना। अब हम लोगों को पीएच कैलकुलेशन पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के लिए, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन का, है ना, और एसिड बेस जब दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तब उस तरीके के सॉल्यूशन का। तो वो हमारा मेन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहीं से आते हैं।
तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि मैं क्लासेज आपके एकेडमी में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर एकेडमी से ही बनाऊँ आपका वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और ये काफ़ी मतलब मुझे आज काफ़ी मेहनत लगी इसे समझाने में, अब समझ में आपको आ गया है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग पीएच कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।